और भाई लोग क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? सब एकदम बढ़िया। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए रोड साइड स्टैंड पोम के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यार रॉबर्ट फ्रॉस्ट ना मेरे फेवरेट पोएट हैं, क्योंकि ये जो है ना बहुत ही अच्छी पोएट बनाते हैं, बहुत ही अच्छी पोएट लिखते हैं यार, मजा आ जाता है एकदम। इनकी पोएट में दर्द होता है, एक नॉलेज होता है, मतलब तुमको सोचने का ना एक अलग नजरिया दे सकते हैं ये। इनकी पोएम तुमने क्लास 9th में, 10th में, 11th में हर जगह पढ़ी होगी यार, और तुमको बहुत ही अच्छा भी लगा होगा। तो चलो आज की ये पोएम भी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड, यानी कि रोड के बगल में एक छोटा सा गुमटी, एक छोटा सा दुकान, जिसके बारे में हमारे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं। रोड के किनारे पे जहां से ट्रैफिक गुजरती है वहां पर एक छोटा सा पुराना घर है, और उसके ऊपर से एक टीन का शेड निकला है, जिसके नीचे उन्होंने एक छोटा सा दुकान खोल रखा है अपना। वो जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड के, वो बहुत ही इमोशनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग आओ और हमारी जो चीजें हैं वो खरीदो। जो भी वो बेच रहे हैं, फल फ्रूट जो भी बेच रहे हैं, उस चीज को आप आकर खरीदो। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि वो सिर्फ एक डोल ऑफ ब्रेड के लिए, यानी कि एक रोटी के टुकड़े के लिए या फिर एक ब्रेड के लिए वो तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आइए और खरीदिए, बल्कि वो पैसे के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस कैश के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो शहर के लोगों को सपोर्ट करता है, शहर की जो सुंदरता है उसे अभी तक बरकरार रखे हुए हैं, बचाए रखे हुए हैं। ये जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, इन लोगों को शहर के लोग जो है इग्नोर करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। वो जो चमचमाती अमीरों की गाड़ियां हैं वो आती है और एकदम से निकल जाती है बिना उन पर ध्यान दिए हुए, और अगर गलती से किसी की नजर उन पर चली जाती है तो वो उनसे उदास हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो इसलिए गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं ना, वो उस लैंडस्केप को एक्वायर किए हुए हैं और उनकी ब्यूटी को बर्बाद कर रहे हैं। वो जो हाईवे का नजारा है, सुंदरता है ना, उसको ये लोग बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा उन शहर के अमीर लोगों को लगता है। वो अमीर लोग इसलिए भी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वहां पर उनकी दुकान के पास एक आर्टलेस पेंट लगा हुआ है नॉर्थ और साउथ का, जो कि बिल्कुल गलत है। वो जो नॉर्थ और साउथ का डायरेक्शन दिखा रहा है ना बोर्ड, वो बिल्कुल गलत लगा हुआ है, और इस चीज को भी देखकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और अपना सारा गुस्सा उन रोड साइड स्टैंड वाले लोगों पर उतार देते हैं। वो लोग बिना देखे समझे उन लोगों पर गुस्सा हो जाते हैं। वो लोग ये तक नहीं देखते कि वो बेचारे तो बस कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ सब्जियां, कुछ फ्रूट्स बेच रहे हैं। वो लोग लकड़ी के डब्बे में जंगली बेरीज बेच रहे हैं, कुक नेक्ड गोल्डन स्क्वॉश बेच रहे हैं। कुक नेक्ड का मतलब जिसका गर्दन जो है वो मुड़ा हुआ है, और उस गोल्डन स्क्वॉश के ऊपर छोटे छोटे सिल्वर के डॉट्स जैसे दाने निकले हुए हैं, बिल्कुल इस तरीके का। वो लोग ये सब बेच रहे हैं। और हाँ, एक बात तो और, वो वहां की सुंदरता को भी बेच रहे हैं। वो जो ब्यूटीफुल माउंटेन का सीन है, वो जो सुकून है, वो भी तो बेच रहे हैं। अरे आप ठहरो तो, रुको तो, तब तो तुम्हें देखने को मिलेगा। तुम अमीर लोग तो बस जल्दी से कहीं पहुंच जाओ, इस भागम भाग में लगे हुए हो। अब हमारे पोएट उन रोड साइड स्टैंड वाले लोगों की तरफ से कुछ कह रहे हैं। वो उन शहर के लोगों से कहते हैं कि तुम लोग के पास पैसा है तो क्या तुम लोग मतलबी बनोगे, सेल्फिश बनोगे? क्यों रख रहे हो ये पैसा? क्या करोगे इस पैसे का? कहाँ लेके जाओगे? ये जो खूबसूरती हमारे दुकानों की वजह से बर्बाद हो रही है ना, ये मेरी कंप्लेन नहीं है, ये मेरी शिकायत नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ी समस्या है उनके साथ। वो दुख और दर्द जो वो किसी को बता तक नहीं पाते। वो तो बस इस उम्मीद से अपनी दुकान लगाए बैठे हैं कि आप लोग रुको और कुछ खरीदो। शहर से दूर रोड के किनारे बस एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कैसे भी वो जो शहर का पैसा है वो उनके पास आ जाए, उन्हें वो अपने हाथों में महसूस कर सके, और उन पैसों से वो बेचारे लोग अपनी जिंदगी को सुधार सके, अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सके, जैसा कि मूवीज में दिखाया जाता है। वो लोग बस शहर के पैसे को अपने हाथ में लेकर एक बार महसूस करना चाहते हैं और ट्राई करना चाहते हैं कि क्या सचमुच में इस शहर के पैसे से हम वैसी जिंदगी जी सकते हैं जैसे शहर के लोग जी रहे हैं, जैसा नेता लोग हम लोग से वादा करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। क्या हम वैसी लाइफ इन पैसों से जी सकते हैं जैसा उन जैसे बेचारे लोगों के बारे में न्यूज में दिखाया जाता है? क्या वो लोग वैसी जिंदगी जी पाएंगे कभी? ये दिखाया जाता है कि कैसे प्यार से आप शहर के लोग उन्हें इकट्ठा करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि आप उन्हें एक गांव में भेजेंगे रहने के लिए, जहां थिएटर्स होगी, मूवी पिक्चर्स होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे और बहुत ढेर सारे दुकान होंगे, जहां पर उन्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। क्या उस शहर के पैसे से वैसा जिंदगी जिया जा सकता है? बस वो एक बार उस चीज को महसूस करना चाहते हैं। आप जो अमीर लोग हो, उन जैसे गरीब लोगों के लिए ये कभी भी नहीं करोगे। अगर आपने कुछ अच्छा करने का सोचा भी उन लोगों के लिए, तो बस और बस अपनी लालच के लिए, अपने मतलब के लिए, समाज सेवा के नाम पर उनको अपने शिकंज में लोगे और बेमतलब की बेनिफिट्स उन पर थोप दोगे। उन्हें तुम अच्छी अच्छी बातें दिखाओगे, अच्छे अच्छे सपने दिखाओगे, जो सब के सब कैलकुलेटेड होंगे। तुम बस उन्हें उतना ही दोगे जितने में वो चुप हो जाएं, वो किसी मुद्दे को लेकर आवाज ना उठा पाएं, धरने पर ना बैठ जाएं, और बाकी सारे के सारे पैसे जो हैं वो अपने जेब में भर लोगे। तुम जैसे लालची लोगों को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से जानता हूं। तुम बस उन्हें यह सिखाओगे कि सोते कैसे हैं। तुम बस उन्हें सोना सोना और सोना ही सिखाओगे,
जिससे उनकी आने वाली जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनकी रातों की नींद खराब हो जाएगी। किसी भी व्यक्ति को बर्बाद करने का ये बहुत ही पुराना तरीका है कि पहले आप उनकी धीरे 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 मदद करो और फिर एकदम से हाथ खींच लो। आप लोग उन्हें आलसी बनाओगे ये कहकर कि आप लोग क्यों काम कर रहे हो, हम लोग है ना। ये जो पोएट कहना चाहते हैं ना, वो मैं अपने तरीके से आप लोग को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आपके क्लास में एक दोस्त है जो आपको हर टेस्ट में ना अपनी आंसर शीट दिखा देता है। जब भी कोई टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट हुआ, क्लास टेस्ट हुआ, यूनिट टेस्ट हुआ या फिर टर्म टेस्ट हुए, ठीक है, जो भी टेस्ट होता है उसमें वो आपको आंसर शीट दिखा देता है। आपको कहता है भाई तू क्यों टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना, मैं पढ़ के आऊंगा तुमको दिखा दूंगा, ठीक है। और तुम भी सोचते हो हाँ भाई बहुत अच्छा दोस्त है यार, ये तो सब बता देता है हमको। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन बोर्ड आ जाता है और बोर्ड के पेपर में भी आप ये उम्मीद लगा कर बैठे होते हैं कि वो मेरा दोस्त जो है वो तो पढ़ के आएगा ही और मुझे दिखाएगा ही। लेकिन फिर बोर्ड में वो अपना हाथ पीछे कर लेता है, वो आपको दिखाने से इनकार कर देता है और फिर उस समय आपको एहसास होता है कि मैं तो बस बर्बाद हो गया हूँ यार, क्योंकि आप तो उसके भरोसे बैठे हुए थे और अब वो दिखा ही नहीं रहा है, तो आप तो बर्बाद हो गए ना। इस लाइन को लेकर पोएट का एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो 10 बजे सो जाते थे और 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे, वो लाइफ भी इनकी डिस्ट्रॉय हो गई है। वो जो नाइट की लाइफ है इनकी, वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब ये जो गरीब लोग हैं, जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, ये रात रात भर काम करते हैं। इनका जो पुराना एंशिएंट तरीका था सोने का, ये बिल्कुल बिगड़ चुका है। इनकी पूरी की पूरी लाइफ स्टाइल बिगड़ चुकी है। इवन हमारा भी लाइफ स्टाइल अब बिगड़ गया है यार। पहले हम लोग 10 बजे सो जाते थे, सुबह के 4-5 बजे उठ जाते थे गांव में, लेकिन जब से शहर में आया हूं मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कि कब रात के 2 बज गए हैं। खैर चलो अब आगे पढ़ते हैं। पोएट कहते हैं कि कभी कभी तो मैं बहुत ही मुश्किल से उनकी बचकानी उम्मीद को सहन कर पाता हूँ। वो उम्मीद जो वो लोग उन अमीर लोगों से लगा कर बैठे हैं कि एक दिन वो आएंगे, रुकेंगे और उनकी चीजें खरीदेंगे। उन खुले खिड़की के पीछे एक उदासी छाई हुई है, एक मायूसी छाई हुई है। मतलब जो गुमटी है, जो दुकान है, उसके खिड़की के पीछे जो बैठा हुआ इंसान है ना, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। उस उदासी की बात कर रहे हैं। और वो उदासी क्यों छाई हुई है? क्योंकि वो एक होप लगाकर बैठा है, एक उम्मीद लगाकर बैठा है कि कोई ना कोई शहर की गाड़ी रुकेगी उसके यहाँ और उसके यहाँ से कुछ चीजें खरीदेगी। वो जो खिड़की के पीछे बैठा हुआ इंसान है ना, वो ये उम्मीद कर रहा है, ये प्रे कर रहा है अपने भगवान से कि एक बार बस गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दे जाए, गाड़ी की ब्रेक लगने की आवाज उसे सुनाई दे जाए। ये जो हजारों मतलबी गाड़ियां उसके पास से गुजर रही है, उनमें से कोई एक रुके और कम से कम हम जो बेच रहे हैं उसका दाम ही पूछ ले। वो ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं, लेकिन कोई भी नहीं रुकता है। और अगर गलती से कोई रुक भी जाता है तो वो बस उनकी घासों को बर्बाद करता है। एक गाड़ी रुकती है तो बस गाड़ी पलटाने के लिए गाड़ी पीछे लेती है और रिवर्स लेके वापस चली जाती है, जिससे जो उनका घास है वो खराब हो जाता है। दूसरी गाड़ी रुकती है ये पूछने के लिए कि ये जो रास्ता है ये कहाँ तक जाएगा। और अगर गलती से तीसरी गाड़ी रुक जाए तो बस वो ये पूछती है कि क्या आपके पास फ्यूल है, कोई गैस है जिससे हमारी गाड़ी चलती है, वो गैस है। अरे बेवकूफो, गधो, तुम लोग को दिखता नहीं है क्या वहां पे कोई गैस नहीं रखा हुआ है? वो लोग नहीं बेच रहे हैं गैस, तो क्या बार बार आके पूछ रहे हो? पोएट ये लाइन बहुत ही गुस्से से बोल रहे हैं। पर जिस तरीके से ये रोड साइड स्टैंड वाले लोग पैसे कमा रहे हैं ना, जिस स्पीड से कमा रहे हैं, उस स्पीड से कभी भी इनका लाइफ उतने अच्छे से नहीं सुधर पाएगा। उनको जो चाहिए, जो नेसेसरी चीजें हैं, वो कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएंगे उन पैसों से, क्योंकि वो बहुत ही कम पैसे कमा रहे हैं यार। और इसीलिए वो चाहते हैं कि शहर का पैसा उनके पास आए, ताकि उनकी लाइफ भी बहुत ही आगे तक जा सके, उनकी लाइफ स्टाइल भी चेंज हो सके, शहर के लोगों के जैसे हो सके। और ये बस एक इंसान की शिकायत नहीं है, ये वहां पर रहने वाले जितने भी गांव के वासी हैं, उन सब की आवाज है ये। उन सब की आवाज बस यही कहना चाह रही है, यही शिकायत कर रही है कि कैसे भी उनके पास शहर का पैसा आए। और वो कब आएगा? जब शहर के लोग आकर उनके दुकान पर रुकेंगे, उनसे कुछ चीजें खरीदेंगे, तभी जाकर उनके पास शहर का पैसा आएगा और तब जाकर वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर पाएंगे। अब पोएट कहते हैं कि मैं उस चीज को महसूस करने से, उस रिलीफ को महसूस करने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। वो रिलीफ जो एक दिन इन जैसे लोगों को मिलेगा। यहाँ पर वो इमेजिन कर रहे हैं कि एक दिन इनकी लाइफ की ये सारी टेंशन्स, ये सारे दुख दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। और जिस दिन वो खत्म होगा तो वो कैसा महसूस करेंगे, उस चीज को वो महसूस कर रहे हैं अभी। लेकिन अगले ही दिन जैसे ही वो रियल लाइफ में आते हैं तो उनके सारे ख्वाब टूट जाते हैं और पोएट को ये वापस से रियलाइज हो जाता है कि अभी भी उन लोगों की हालात बिगड़ी हुई है। हमारे पोएट ये कहते हैं कि उन लोगों में से कोई आए, मुझ तक आए और मुझसे कहे कि आप अपना दर्द जो है वो धीरे धीरे कम कर लो, क्योंकि हमारा दर्द खत्म हो गया है। मतलब पोएट का दर्द कब खत्म होगा? जब उन लोगों का दर्द खत्म हो जाएगा। तो वो ये चाहते हैं कि उन लोगों का दर्द खत्म हो जाए, उन लोगों का जो पेन है, जो टेंशन्स हैं, जो दुख दर्द हैं, वो सब खत्म हो जाए और फिर उन लोगों में से कोई आए और कहे कि हमारी हालात जो है वो सुधर गया है, अब हम लोग ठीक हो गए हैं, तो आप भी हमारे बारे में टेंशन लेना छोड़ दो। ये चाहते हैं पोएट। तो बस यार यहीं पे तुम्हारी जो पोम है ये खत्म हो चुका है। हमें उन गरीब लोगों के बारे में अपना ध्यान आकर्षित करने के लिए फोर्स कर रहे हैं
कि हम उन गरीब लोगों पर ध्यान दें, उनके दुख को, दर्द को समझें। वो ये चाहते हैं कि हमारे आसपास जो भी गरीब लोग हैं, अगर कुछ बेच रहे हैं, अगर रोड पर तुम निकलते हो और वो कुछ बेच रहे हैं, गुब्बारे बेच रहे हैं, पेन बेच रहे हैं, तो उनका पेन खरीदो, गुब्बारा खरीदो, ताकि उनके पास कुछ पैसे हों जिससे वो अपनी लाइफस्टाइल सुधार सके। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोम में अमीर लोगों से हम लोगों की बात की है, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास कुछ भी पैसे हैं। अमीर मतलब एकदम अंबानी खानदान का नहीं, मतलब मिडिल क्लास तो हो ही ना। तो जो भी तुम्हारे आसपास में गरीब लोग हैं ना, उनका जाकर सामान खरीदो। वो जो सामान बेच रहे हैं वो भीख तो मांग नहीं रहे तुमसे कि हाँ अल्लाह का नाम पर 2 रुपए दे दे रहे बेटा, ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। वो सामान बेच रहे हैं तो उनका सामान खरीदो। स्टोर से लेने से अच्छा है कि उनसे कुछ खरीद लो, ताकि उनके पास कुछ पैसा हो जाएगा। एक्चुअली में रॉबर्ट फ्रॉस्ट यही बताना चाह रहे हैं, यही सिखाना चाह रहे हैं। खैर, तुम्हें पोएम समझ में आया या नहीं समझ में आया, मुझे नीचे कमेंट करो। कुछ पूछना है तो वो भी नीचे तुम पूछ सकते हो। वीडियो का अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। भाई के चैनल को अब तो सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। आरके की लाइन्स के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट भी है ना। और अगर तुम इसका एमसीक्यू टेस्ट देना चाहते हो, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, तो हमारे एप्लीकेशन पे जाओ जिसका नाम है आरके की लाइन्स, और तुमको वो प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। चलो बाय बाय, मैं मिलता हूँ तुमको नेक्स्ट वीडियो में।